आखिरी लेक्चर ख़त्म हो चुका था। क्लासरूम में सिर्फ रोशनी की मध्यम किरण बाकी थी, जो शाम की सुनहरी रोशनी से आ रही थी। सहर मैडम ब्लैक बोर्ड पर कुछ नोट्स लिख रही थी। उनकी सफ़ेद कुर्ता शलवार पर हल्का सा पाउडर लगा हुआ था, बाल जूड़े में बंधे थे और चेहरा संजीदा लेकिन खूबसूरत। वो सबसे सख्त और सबसे पसंदीदा उस्ताद थीं। आसिफ आखिरी बेंच पर बैठा था। किताब खुली पड़ी थी, लेकिन उसकी नज़रें सहर मैडम पर जमी हुई थीं। वो हमेशा क्लास के आखिर में रुकते थे, बस एक लम्हा ज़्यादा देखने के लिए। आसिफ, तुम अभी तक यहाँ? सहर मैडम ने मुड़कर पूछा। आवाज़ में हल्की सी तंबीह थी। जी मैडम, एक सवाल था। आसिफ उठा। किताब बंद करते हुए वो करीब आया और मेज़ के सामने खड़ा हो गया। दोनों के दरमियान सिर्फ एक लकड़ी की मेज़ थी। बोलो, सहर ने आंखें उठाईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई तूफान छुपा हो। ये लाइन, मोहब्बत वो नहीं जो मिल जाए, मोहब्बत वो है जो कभी ख़त्म ना हो, ये कहाँ से है? आसिफ ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ और था। सहर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये मेरी पसंदीदा लाइन है। तुम्हें क्यों याद आई? क्योंकि मुझे लगता है ये सच है। आसिफ ने सर झुकाया, फिर नज़र उठाई। कुछ चीज़ें कभी नहीं मिलती, लेकिन दिल में रहती हैं। एक लम्हे की खामोशी। सहर मैडम की सांस तेज़ हुई। वो जानती थीं कि ये सवाल आम नहीं था। आसिफ, तुम क्लास में बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ सवालात, उनका जवाब देना मुश्किल होता है, उन्होंने आहिस्ता से कहा। तो फिर जवाब ना दें, बस सुन लें। आसिफ ने आगे बढ़कर मेज़ पर हाथ रखा। उनकी उंगलियां तकरीबन छू रही थीं। सहर ने हाथ नहीं हटाया, बस देखती रहीं। तुम जानते हो ना, ये गलत है। उनकी आवाज़ कांप रही थी। गलत क्या है? एहसास या उस एहसास को छुपाना? सहर ने आंखें बंद कीं। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। फिर उन्होंने आंखें खोलीं। नहीं आसिफ, अभी नहीं। उनकी आवाज़ में दर्द था। मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ, तुम्हारा मुस्तकबिल है। मेरा मुस्तकबिल तुम हो, आसिफ ने सरगोशी की। सहर मुस्कुरा दी, वो मुस्कुराहट जो दर्द और खुशी दोनों लिए होती है। कल क्लास है, तैयारी करके आना, उन्होंने कहा और बैग उठाया। जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ीं तो रुकीं, मुड़कर देखा। और हाँ, वो लाइन, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, उन्होंने आहिस्ता से कहा, चाहे कितनी भी रुकावटें हों। आसिफ वहीं खड़ा रहा। दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी। क्लासरूम खाली था, लेकिन उसकी दीवारों में अब भी वो आग जल रही थी, खामोश लेकिन शदीद।